आइए पता लगाएं। पेज नंबर 162। प्रश्न 1 है, 7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 में 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6, एक आया। यहाँ भागफल आया 3, तो लिखेंगे 7/2 में 3 पूर्ण इकाइयां है। यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ कह रहा है 2 नंबर में 4/3 और 7/3 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? तो 4 में अब 3 का भाग देंगे, तो एक बार में भाग जा रहा है, एक भागफल हुआ, तो इसमें 1 हो गया। अब 7/3 है तो 3 से 7 में भाग देंगे। 3 दूना 6, एक बचा, तो ये भागफल 2 आया। तो इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, 4/3 में 1 और 7/3 में 2 पूर्ण इकाइयां है। अब है प्रश्न, फिर आगे है, यहाँ है आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक में पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण इकाइयों की संख्या कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो फिर इसमें क्या करेंगे, ए में 8 में 3 का भाग देंगे। 8 में 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, भागफल 2 आया, तो इसमें इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसमें 2 पूर्ण इकाइयां हैं। इसमें देखिए 5 से 11 में 5 दूना 10, 2 भागफल 2 आया, तो फिर इसमें 2 पूर्ण इकाइयां हैं। 9/4, तो फिर 4 दूना 8, 2 बार में भाग लग रहा है, 2 बार में भाग लगाएंगे, तो फिर इसमें भी 2 पूर्ण इकाइयां लिखेंगे। 8/3 में पूर्ण इकाइयों की संख्या 2 है। 11/5 में पूर्ण इकाइयों की संख्या 2 है। 9/4 में पूर्ण इकाइयों की संख्या 2 है। अब प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं, कह रहा है क्या एक से बड़े सभी भिन्नों को इस प्रकार से मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ, हाँ, एक से बड़े सभी भिन्नों को इस प्रकार से मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यही इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। मिश्रित भिन्न के रूप में कह रहा है लिखने के लिए, चलिए लिखते हैं। ए में है 9/2। 9/2 में क्या करेंगे, इधर भाग देंगे 2 से। 9 में 2 चौके 8, एक बच गया, इसी को लिखेंगे बराबर। जो भाग फैलाएगा वो यहाँ आ जाएगा 4 और 1/2, ऊपर 1 यहाँ 2, 4/1/2। अब है बी नंबर। बी नंबर में है 9/5। बी में 9/5, तो फिर इसी तरह से 5 से 9 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा 5, यहाँ हो गया 4, तो 1/4/5, तो बराबर 1/4/5 आंसर। अब है सी नंबर। सी में है 21/9। सी में है 21/19 है, तो 19 से फिर भाग देंगे। तो यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, 19 से एक बार में भाग लगेगा, शेष फल 2 बचेगा। 1/2/19
भाग देकर भी देख लीजिए, इतना ही आएगा। 21 में एक बार में जाएगा 19, 2 बचा, 1.2/19, यही आंसर आएगा डी। डी में है 47/9। डी में 47/9, तो 9 से भाग देंगे 47 में, तो 9 × 5 = 45, यहाँ हो गया 2। 5.2/9 लिखेंगे 5.2/9 आंसर। डी के बाद ई। ई में है 12/11, तो ई में है 12/11, तो फिर 12 में 11 का भाग देंगे, एक बार में जाएगा, शेष बच गया 1। 1.1/11, तो लिखेंगे 1.1/11। ई के बाद एफ। एफ में है 19/6, तो यहाँ लिखेंगे 19/6। 6 से भाग देंगे 19 में, 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, यहाँ हो गया 1। 3.1/6 बराबर 3.1/6 आंसर।